कोहली फ्री हिट पर बोल्ड होकर 3 रन ले लेते हैं और बाबर के साथ पूरा पाकिस्तान चिल्ला उठता है। चीटिंग करता है तू। अब मजे की बात यह है कि पाकिस्तानी टीम के रूल्स के साथ यह दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। ऐसे ही एक सिचुएशन इसके पहले भी एक वर्ल्ड कप में हो चुकी है, जिसका अंजाम ये हुआ कि इंडिया फाइनल्स में उसके सामने खड़ी हो पाई थी और उसका नतीजा जो हुआ उसको पाकिस्तान सपने में भी भूल नहीं पाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिको पाजी के स्पेशल एपिसोड। कहानी पाकिस्तान टीम के रूल्स के साथ बेरुखी की। आप अगर बाकी का पूरा वीडियो ना देखे तो चलेगा, बस इतना सुन ले कि कोरा, न विकिपीडिया, न रेडिट, इनमें से कोई भी क्रिकेट के लॉज नहीं बनाता। ये या तो लोगों द्वारा दिए गए सवालों के जवाब हैं या फिर इंटरनेट में फैली हुई इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने वाले आप और मुझ जैसे लोग हैं। इसलिए ना ये और ना ये, इनमें से एक भी एक्चुअल रूल नहीं है। पर गूगल सर्च पर टॉप पर मिलने वाले ये 6 साल पुराना कोरा आंसर इतना वायरल हो गया कि वसीम अकरम ने इसे नेशनल टीवी पर पढ़ के सुनाया, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में झगड़े का एक बड़ा मुद्दा बन गया, जबकि इन सब में कहीं पर भी एक्चुअल लॉ के नंबर का कोई जिक्र नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक्चुअल रूल क्या है। इसके जवाब के लिए कोहली के बोल्ड होने के बाद इन इमेजेस की तरफ चलते हैं, जो कि अपने आप में एक अनोखी स्टोरी बयां करती है। नवाज विकेट सेलिब्रेट कर रहा है, रिजवान डेड बॉल की अपील करते हुए चिल्ला रहा है और शाहीन बॉल के पीछे जाने की वजह दोनों रन लेते प्लेयर को घूर रहा है। तो ये रहा पहला सवाल कि चलो माना कि आपको रूल्स पता नहीं थे, पर प्रोफेशनल क्रिकेटर होना, वहाँ पर बैट्समैन भागे जा रहा है और सब बैठकर तमाशा देख रहे हैं, कोई तो बॉल के पीछे जाओ। अगर विराट कोहली में इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि वो झट से रन लेने लगे, तो क्या पूरे पाकिस्तानी टीम में ऐसा एक भी प्लेयर नहीं था जो झट से चिल्लाए कि शाहीन बॉल के पीछे भाग। आगे जाकर रिजवान और बाबर के साथ पूरी पाकिस्तानी कौम को कहना पड़ा कि बॉल डेड हो चुकी है, रन काउंट नहीं होना चाहिए। अब लॉ 20.1 के अनुसार किसी भी बॉल को डेड डिक्लेयर किए जाने के लिए कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से यहाँ पाकिस्तानी टीम के अनुसार लागू होता है लॉ 20.1.1.3। जिस क्षण बैट्समैन आउट हो उसी वक्त बॉल डेड हो जाएगी, यानी बैट्समैन का आउट होना मेन क्राइटेरिया है। और अब आते हैं लॉ 21.19.2 के तरफ, जिसका कहना है कि फ्री हिट के समय बैट्समैन सिर्फ और सिर्फ उसी तरीके से आउट हो सकता है जिस तरीके से वो नो बॉल पर आउट होना अलाउ करते हैं, यानी सिर्फ रन आउट, डबल हिट या फील्ड का ऑब्स्ट्रक्शन। इस केस में इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, यानी बोल्ड होने के बावजूद कोहली नॉट आउट थे, यानी बॉल डेड नहीं था। तो एक्टिव बॉल पर रन लेना तो लाजमी है ना। तो इससे पूरी तरह ये सिद्ध हो जाती है कि विराट कोहली का रन से लेना कम्प्लीटली लीगल था। लेकिन अब ये सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर ये डेड बॉल वाली कॉन्स्पिरेसी आई कहां से। इसका जवाब ढूंढने के लिए मैंने पिछले 15 साल के रूल्स को छान मारे कि शायद किसी पुराने एडिशन में यह रूल्स हो, और रिजल्ट मिला कि यह रूल पहले 2007 T20 वर्ल्ड कप से वैसे के वैसे हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो यहाँ आता है अब यह सवाल कि इन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को ये सालों पुराना रूल्स कैसे पता नहीं था। ये सिचुएशन अगर पहली बार हुई होती तो कोई समझ भी सकता था, पर इसी मैच से एक हफ्ते पहले वेबर WBL में सेम सिचुएशन हुई थी। फ्री हिट पर बोल्ड, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर और रिजल्ट में 4 रन बाय। चलो ठीक है, WBBL कौन देखता है। तो 2017 में कटक में हो रहा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में सेम सिनेरियो MS धोनी के साथ हुआ था। फ्री हिट, बाउंड्री, 4 रन बाय। चलो ये भी छोड़ दो कि इंडिया की मैच कोई पाकिस्तानी प्लेयर्स क्यों देखेगा। तो अब से 15 साल पहले शोएब अख्तर की बॉलिंग पर फ्री हिट पर बोल्ड होने के बाद भी अपोनेंट को रन मिले थे। तो बात ना चीटिंग की है ना कोई बायर्स की, बात सिर्फ इसी सवाल की है कि जो गेम आपकी रोजी रोटी है, जिसमें आपने अपना कैरियर बनाया है, जिसमें आप इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उस गेम के रूल्स पता होना क्या जरूरी नहीं है। और मजे की बात यह है, यही सवाल 15 साल पहले ऐसे ही एक पाकिस्तानी टीम से ऐसे ही एक वर्ल्ड कप में पूछा गया था। 2007 T20 वर्ल्ड कप, इंडिया पाकिस्तान की ग्रुप स्टेज मैच और मैच टाइड, नतीजा बॉल आउट। और मैच के बाद पता चला कि इंडियन टीम के बॉलिंग कोच वेंकटेश प्रसाद के कहने पर वार्म अप के बाद फुटबॉल के बजाय पूरी टीम आकर बॉल आउट की प्रैक्टिस करती है। यहाँ तक कि कुछ समय बाद बैट्समैन वर्सेस बॉलर्स में कंपटीशन तक शुरू होने लग गए थे, जिससे पता चला कि स्लोअर बॉलर अपनी लेंथ को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं, खास करके स्ट्रेट आर्म एक्शन वाले। तो बॉल आउट होते ही इंडिया के 3 बॉलर्स थे हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग और रोबिन उत्तफा। और इसके विरुद्ध उस पाकिस्तानी टीम के कैप्टन शोएब मलिक ने इससे कुछ सालों बाद कहा कि हम वो मैच हारे ही नहीं थे, वो मैच तो टाई
हुआ है, क्योंकि हमें बॉल आउट का रूल्स पता ही नहीं था। उस टूर्नामेंट के उस मैच से पहले किसी ने भी बॉल आउट का जिक्र तक नहीं किया था, जिसके वजह से पूरे पाकिस्तानी टीम ने उस मैच के पहले बॉल आउट की एक बार भी प्रैक्टिस नहीं की थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत की जीत 3-0 से। कहते हैं कि इतिहास को देखते वक्त अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं होती है, मगर अगर फिर भी हम अगर लगाए तो एक इंटरेस्टिंग सी बात पता चलती है। अगर कभी पाकिस्तान ने यह रूल समझे होते, अगर प्रैक्टिस की होती, तो शायद वो बॉल आउट जीत भी सकती थी। और ऐसा यदि होता तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ ग्रुप 8 में जाता, जिसके वजह से सेमीफाइनल में सामना होता न्यूजीलैंड से, वो इकलौती टीम जिसने इस वर्ल्ड कप में भारत को हराया था। तो अगर मगर के इस खेल में रूल्स को समझने का नतीजा 15 साल पहले और अब क्या हो सकता था, ये आप ही सोच लें। और साथ में ये भी बताएं कि भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप को जीत पाएगी कि नहीं।